दुर्गे मैया की। ए थाली में जगमग होए आरती बाछल छैया की। ए थाली में जगमग होए आरती बाछल। चार मेरे तुम अइयो जी, बाबा मेरे तुम अइयो जी। संग सीरियल कुलैयो जी, संग सीरियल को लइयो जी। अरे गोरखनाथ संग आरती बाछल मैया की। ए थाली में जगमग होए आरती बाछल छैया की। ए थाली में जगमग होए आरती बाछल लाला। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री वीर महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राम। श्याम। सभी भक्तजन अपने अपने यथावत स्थान पर बैठ। हेलो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक् क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सो नीले घोड़े की असवारी है। जहर वीर महाराज की। टूट जाते ना एकदम। अरे प्रभु मोरे चंदा ही और में चकोर। हे मेरे बाबा, अरे प्रभु मोरे चंदा चंदा और बीच मोरे आता मोरे रसिया चलिया मोरे चंदा और बीच मोरे। मेले अधिक कैसे करते हो? अरे आगे भी तुम हो और पीछे भी तुम हो, जिधर देख भी तुम हो, जिधर देख। जैसी पहली पैसे करते। अरे प्रभु मोरे सागर ही और चाहता मोरे। अरे प्रभु मोरे चंदा ही और मिचक मोरे। प्रभु मोरे चंदा और मिचक मोरे। अरे ऊपर भी तुम हो और नीचे भी तुम हो। हरिओ भैया, इन रईसों की महफिल में अरे जलवा तुम्हारा, साथ में भी तुम हो, सजन में भी तुम हो। गरीबों की दुनिया के भक्त कहता है मेरे गोगा जी,
गरीबों की दुनिया के तुम ही सिर मोर हो दाता मोरे रसिया चलिया मोरे चंदा ही और बिच तोरे और जिन तिरियन बहरी नाई लागी मट पे नची बधाई डाली अरे माता पिता को सुमिरन करके जिनकी को खिलाए अरे परम पूज्य गुरवर प्रजे सके चरण कमल में शीश नभाए अरे कृष्ण कन्हैया सुधा छैया खेल लगाई अरे हे बजरंगी हरि के संगी जंगी गदा हाथ हरवा अरे भोला सुमिर बटे सुरवारे उलटी यमुना दईबा मैया सुमिरी जाई नंगर की जगनी फेरी दियो लगा बालाजी बूढ़ा के सुमिरी पीछे प्रेत राज सरकार मैया सुमिरी लखना वाली मैया फिरी दियो लगा क्या बात है महाराज नैनो 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 आहा ने कर महाराज आनंद आवे पूरे अरे चार वीर बागल का सुमिरी और जिनके अरे चार वीर बागल का सुमिरी भजन को की चलाई महाराज और लाखों दुखियन के दुखारी ले और बन गई मेरी आज सरताज ऊपर चलो ऊपर अरे गुरु गोरख को तुम्हें गई 1400 चेला चली पीछा आए नैनो नैनो अरे सकल देवतन को सुमिरत ही मेरी गर्दी पे विराजो अरे पीरी पाटिल को बलिका बलिका जब पीर निवारण सी भरवायो बरवायो अरे पिय के वियोग में पीर गई और पीर फटी तो पिया ना आया निक आई की ज्ञान बताई जइयो ओ नीले घोड़े वाला निक आई की ज्ञान बताई जइयो ओ बाछल माँ के छिया बोलिए सच्चे दरबार की जय उपस्थित सभी विद्वान बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र हमारे सभी साथीगण माताएं बहनाएं इस व्यास मंच से सादर यथोचित प्रणाम नमस्कार
माता बहन भाई बंधुओं, आप सभी भक्तजन जिस भक्ति भाव से भगवान की आनंदमयी गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोटि कोटि सादर प्रणाम। परीक्षित महाराज जी, भगवान की कथाएं अगाध हुआ करती हैं। महाराज, भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद में उसे अपने जीवन में धारण किया तो महाराज कथा सुनने का फल प्राप्त है आपको। उसे अपने जीवन में धारण नहीं किया तो मेरा मानना है कि हमारा कथा सुनना बिल्कुल बेकार है। कहने का भाव, हमें अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना है। और ये बात सच इस व्यास मंच से हम कह रहे हैं। जो इंसान अपना सब कुछ छोड़ने के बाद में अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देता है, ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं ही भरण पोषण करते हैं। परीक्षित जी, अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, बोले पंडित जी कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। बोले अगर हमने सब कछु हर समय भगवान की रटना में लगे रहे तो इन बाली बच्चन को का हुआ, परिवार कैसे चलेगा? प्रश्न करने वाली बात है भैया, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, श्रीमद् भगवती गीता को इतने कितने भक्तजन हैं जो ये बात जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है? हाथ उठाएं जो लोग विश्वास करते हैं। आप नहीं करते? गीता पर विश्वास है? सबको पता है कि गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। गीता के 9वें अध्याय में 22वां श्लोक आता है प्यारे, अनन्यास चिंतये माये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यम। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? अनन्यास चिंतये, जो भक्त निष्काम भाव से अनन्य यानी मेरा हर समय चिंतन करते हुए मुझ परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे भक्तों का भरण पोषण हम स्वयं करते हैं। अब महाराज चलिए एक आपको दृष्टांत बताते हैं। हमारे देश में एक संत हुए जिनका नाम है मलुका दास जी। आप तो टीचर रहे हो तो आपको पता होगा, पता है महाराज? मलुका दास जी हुए। उन्होंने एक दिन भैया मन में ये विचार किया कि लोग कहते हैं कि भगवान सबको भूखा जगाता जरूर है और भूखा सुलाता किसी को नहीं। बोले आज भगवान का प्रैक्टिकल कर लिया जाए, परीक्षा ले ली जाए परमात्मा की। बोले आज हम अपने इस गांव सराय टड़वा में नहीं रहेंगे, देखे भगवान हमें कैसे रोटी खवाए दे। और जाके बीच जंगल में चले गए और जंगल में जाके एक बरगद का वृक्ष देखा, उस पे जाकर के महाराज बैठ गए और मन में सोचने लगे आज देखते हैं भगवान हमें कैसे रोटी खिला देगा। थोड़ा समय व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज जी, एक राहगीर निकला। अब तो भैया ये मोटरसाइकिल और कार इत्यादि बहुत सारे वाहन हो गए। पहले हमारे पूर्वज पद यात्रा किया करते थे, पैदल पैदल ही चलते थे। एक राहगीर निकला, बरगद के वृक्ष की घनी छाया देखी, मन में सोचा यहीं बैठ करके भोजन पानी कर लो, थोड़ा आराम कर लो, दोपहर का समय बाद में चलेंगे। राहगीर ने प्यारे आज अपनी रोटी का जो भी कुछ लाया था खोला, खाना चाहता था और परीक्षित महाराज तब तक एक शेर ने दहाड़ लगाई दी। बिचाओ राहगीर अपो सब कछु छोड़ के वहां से चलो गो भाग गया। अब मलुका दास जी पेड़ पर बैठे सोच रहे हैं, परमात्मा गांव छोड़ के तो हम यहाँ पे आए बीच जंगल में और यहाँ भी तुमने भोजन भिजवा दिया, लेकिन महाराज हम खाएंगे नहीं, देखे तुम हमें कैसे जबरदस्ती खिला दोगे। थोड़ा और समय बीता तो बड़े भैया उधर से होके कुछ चोर चोरी करके निकल के जा रही थी। थोड़ा भूख भी लगी थी, जैसे ही भोजन देखा एकदम से उस भोजन पे सभी चोर टूट पड़े।
चोरों का सरदार कहने लगा, "ए, क्या कर रहे हो ये? माइक कौन है जाता है तुमको? भूख लगी है पागल? एक बात सोचो, भला हम तुम चोर इंसान और जहाँ पे बीच जंगल में हमारे तुम्हारे लिए को रोटी बना के रखे हो, जय मौसी। समझा के कहा, बोले हो न हो हम तुम चोर हैं, किसी ने हम तुम्हें मारने के लिए इस भोजन में जहर मिला के रखा है। एक काम करो, ये जहर के भोजन रखने वाला यही कहीं छुपा होगा, ढूंढो। ढूंढो, देखो। चारों तरफ देखा और परीक्षित जी कोई ना दिखाई दो। जब ऊपर नजर करी तो संत मलूका दास जी दिखाई दे गए। एकदम से कहा, इसने ये जहर की रोटियां रखी है, बोले इसे उतारो। अब तो महाराज मलूका दास जी को नीचे उतारा गया। बोले दो चोर इसके हाथ पकड़ लो, दो पैर पकड़ लो। अब दोनों ने तो हाथ पकड़ ले, दोनों ने पैर पकड़ ले और एक से कहा, बोले एक काम करो, जितनी जहर की रोटियां हैं सब जबरदस्ती खिलाओ। प्यारे मलूका दास जी के हाथ पैर जकड़ लिए और जबरदस्ती ही वो भोजन मलूका दास जी को खिलाया। मलूका दास जी ने सुंदर सा दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। कहने का भाव प्यारे, अगर हमारा परमात्मा के प्रति विश्वास है तो हमें परमात्मा भोजन भी देगा, सिर्फ महाराज विश्वास होना चाहिए। आइए एक भजन, उसके बाद में भगवान की कथा। अरे तेरी औकात क्या है और क्या तेरी शान है, और माटी के पुतले तुझे किसका गुमान, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है, माटी के पुतले हाँ किसका गुमान है। महाराज थोड़ी सी दौलत आ जाए अंकित, हम और आप घमंड करने लग जाते हैं, थोड़ी सी दौलत आ जाए। लेकिन कुंडा पे घमंडो कत्तो आदमी इन जैसी चीजें पे तेरी औकात क्या है, क्या तेरी शान है। हरिओम भैया जी। और माटी के पुतले तुझे किसका गुमान, एक माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है, माटी के पुतले हाँ किसका गुमान है। परीक्षित महाराज जब इस दुनिया में आए हम कुछ लेकर के आए नहीं, और जाएंगे कुछ लेकर के जाएंगे प्यारे, फिर भी कुछ लेकर के नहीं जाने वाले। आए कई घाट से और जाए कई घाट, अपने अपने कर्म से है गए वारे। महाराज कुछ नहीं लेकर के आए। आज अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, हमने कुछ अच्छा कर लिया, मकान बना लिया या कोई भी कार्य प्रारंभ कर दिया, कंपनी खोल ली, अरे जे कहो जो किसी ने पूछा, ये भागवत कोने की है रही है जो कहो जो, किसी ने पूछा महाराज बोले ये कंपनी किसकी बनी हुई है, सब में इसकी बड़े गर्व से कहते हैं कि ये मेरी है। ये मकान किसका है, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये मकान तुम्हारा है। और परीक्षित महाराज हमारे बाप दादा भाई उनसे कहा, उन्हें पूछी होगी ये मकान किनको, तो कहते हैं कि उन्होंने भी कहा होगा कि ये मकान हमारा है। सही बात। हाँ, और हमारे बच्चा होंगे उनसे कोई पूछे उम्मीद कि है ये मकान किसका है, तो वो भी बड़े गर्व से कहेंगे कि ये मकान हमारा है। अब तुम खुद बताओ जी मकान है तो है किसका, ये सिर्फ मेरा है महाराज। मेरा। अरे एक ठाकुर साहब थे हमारे गांव में, उन्होंने थोड़ी मंदिर की जगह थी, हमने कहा बोले
झगड़ा हो रहा था। हमने कहा बाबा जी आप पर 70-80 बीघा खेत है, दे दो, क्या दिक्कत है, इतनी जगह है, दीवार मंदिर की टेढ़ी हो जाएगी। हमसे कहा, बोले शास्त्री सुन, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, एक हाथ तो बहुत बड़ी बात है, 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम। और भगवान कसम सच बता रहे हैं कि रात को उन्हें हार्ट अटैक पड़ा। और बाबा जी सुबह हम सोए, मम्मी ने जगाया, बोले बेटा उठ जाओ, को वहां चले जाओ। कहाँ? बोले वो सांप सिंह खत्म हो गए। खत्म है गए, जिन्हें कर नहीं दे 400 पूरी दे गए। हमने कहा खत्म हो गए, कल तो अच्छी तरह बात कर रहे थे। बोले हाँ चले जाओ बेटा, उनके घर तरफ ढोले आओ। अब मुझे इतनी हंसी आई अपने ऊपर, मैंने कहा जो इंसान कल छाती ठोक के कह रहा था कि हाई कोर्ट तक जाऊंगा लेकिन इस मंदिर के लिए 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, और महाराज में तो सब कुछ छोड़ के चले। परीक्षित महाराज, विचार करने वाली बात है। अरे हमारी तुम्हारी औकात छोड़ो, विश्व विजय का सपना देखने वाला वो सिकंदर हमारे देश में आया, लूट करके ले गया। जब उसके मरने का समय आ गया, वैद हकीकों को दिखाया, सबने मना कर दिया। बोले महाराज अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। सिकंदर ने उसी समय अपनी माँ से कहा, माँ मैं मर जाऊं तो मेरी दोनों मुट्ठी खोल देना और एक ही बात लिख देना। क्या? सिकंदर जब तक इस दुनिया में रहे तो मुल्कों के माली थे, और सिकंदर दुनिया छोड़ के गए तो दोनों हाथ खाली थे। बताया किसी कवि ने, अरे तेरी औकात क्या है, क्या तेरी शान है, अरे माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। ए माटी के पुतले हाँ किसका गुमान है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के आया जग में, अरे क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। लेके फूक दी शमशान है। महाराज, जिन बच्चों को बड़े प्यार से, जिस परिवार को परीक्षित महाराज पाला, जब तक सांस थी सबने साथ दिया, और वही शरीर आज सांस नहीं है, पड़ा है। जो मित्र हमारे बिना रह नहीं सकते थे, वही मित्र कह रहे भैया अब काय के लड़ा रहे हो। मन में तो यही विचार है कि अब हमें भी अपना दूसरा काम देखना, ये तो चले गए। और वही मित्र कहते हैं भैया जननी ले चलो। अरे लेकर के तुझको और अब फूक दे शमशान है। अरे माटी के पुतले किसका, माटी के पुतले हाँ किसका गुमान है। क्या तेरी शान है। हरिओम जी, और माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोरी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। हमने महाराज न जाने कितने छल कपट किए, चोरी की, डकैती डाली, गरीबों को सताया, उनका धन हड़प लिया। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोरी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। अरे लूटी लूटी भरी लई तिजोरी, अरे जोड़ जोड़ भर गई तिजोरी। महाराज हमने छल कपट
झूठ से बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन कभी एक विचार किया, क्या बात है? अरे जाएगा संग में, और जाएगा संग में ना एक औछा दाम है, और माटी के पुतले तो से मान है। ये माटी के पुतले हाँ किसका गोमान है? बोलिए सच्चे दरबार की जय श्री जार वीर महाराज की जय। परीक्षित महाराज खड़े हैं। हाँ, तुमने खूब बच्चन को उठा बैठी करवाई, आज तुम उठा बैठी कर ले हो। हाँ महाराज, तो कल कथा कौन सी जगह विराम हुई थी? भैया मेन मार्ग सही ना है, वापसी सही ना होनी, गलो कैसे हो? हाँ महाराज, एक बार कसम से ऐसी पहली बार का अगली बार हमारे परीक्षित महाराज का इतना अच्छा स्वभाव है कि ये कथा को चूक को कोई ना देते। एक बार हमारे परीक्षित महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोल साचे दरबार की। इधर गोरखनाथ महाराज उसी समय चले, अरे बांसी गुरबर चले और चले हस्तिनापुर आए रे, चले रे हस्तिनापुर आए रे। हे लाला नाथ गोरख चलते हस्तिनापुर आए रे, आज हस्तिनापुर आए रे। जहाँ चलत पंड बने राजनाथ तमुआतन बायरी, नाथ तमुआतन बायरी। ए भैया चलत पंडन राजनाथ तमुआतन बायरी, नाथ तमुआतन बायरी। मेरे कजरी बन के नाथ गुरु हस्तिनापुर आए। के नाथ गुरु हस्तिनापुर आए हैं, मेरे कजरी बनके। अरे हस्तिनापुर आए, गुरु हस्तिनापुर आए। हरिओम कजरी बन के नाथ आज हस्तिनापुर आए। मेरे कजरी बनके नाथ आज हस्तिनापुर आए हैं। आज मेरे भैया गोरखनाथ महाराज अपने 1400 चेलाओं को साथ लेकर के हस्तिनापुर नगरी में आया, और जैसे ही लला देव पहुंचे, अपने चेला औगरनाथ से कहा, बोले औगरनाथ जी गुरु। बेटा सौमोती पर भी पड़ेगी, तुम एक काम करो, इन पांडवों के पास में चले जाओ और जी पूछे आओ कौन घड़ी के दान है, स्नान किस घड़ी के हैं। बाबा जी हाँ जी परवी पत्रिका की है बेटा, ये स्नान होते हैं। स्नान। हाँ तो ये गड्ढा पोखरिए में कर लो बेटा, शुभ घड़ी में गंगा मैया में स्नान करने से अनन्य गुना फल प्राप्त होता है। अच्छा हाँ नाय ना गंगा गोमती चढ़े ना गिरगिरनार, बे नरे ऐसे ही जाएंगे सो गए जमाने हार। हाँ, तुम जाओ और जाकर के पूछे आओ पांडवन को। का पूछ गया हूँ? ये पूछना किस घड़ी के दान है, किस घड़ी के स्नान है। अब हाल ले, अभी जाता हूँ। आज मेरे भैया औगरनाथ जी चले और जाकर के कुंती मैया के द्वार पर शंख झालर डमरू बजाया। इधर महाराज पांचों पांडव सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था
और जैसे ही बजाया तो पांचों पांडवों में महाराज एक था भीमसेन, महाराज जिसके अंदर हजारों हाथियों का बल था। जितनी ताकत थी उतना वो खोपड़ी से भैया सेकंड हैंड था। हाँ मतलब कम बुद्धि हाँ तुम्हारी तरह जान सगवाई बात है। मेरे भैया आज भीमसेन निकल करके आया एकदम से कहा, ए बाबा हाजी तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी, तू हमें नहीं जानता है। ए बेटा हाँ कि उठ जागे मुसाफिर और भोर भई और अब रैन कहा जो सोबत उठ जागे। ए उठ जागे मुसाफिर भोर भई ए अब रैन कहा जो सोबत है। और सुना बेटा हाँ महाराज ये जब पाप की गठरी शीस रखी फिर शीस पकड़ क्यों रोबत है। जब पाप की आप हमसे क्या कह रहे हो भैया? ए बाबा तू मुझे नहीं जानता, उसमें इतनी ताकत है कि एक उंगली अगर तेरे सर पे रख दी तो सीधा पाताल में चला जाएगा। अरे भैया हम संत हैं, हम आपसे लड़ाई झगड़ा करने थोड़ू आए हैं। चल यहाँ से निकल। अरे भैया इतने नाराज मत हो, हमें ये बता दो परवी कब पड़ेगी? ए बाबा हाँ अगर मैंने कुछ कह दिया अब मेरा हाथ उठने वाला है, यहाँ से भाग जा। ठीक। आज भीमसेन ने जैसे इतने शब्द कहे, आज औगरनाथ परीक्षित महाराज निराश होकर के गोरखनाथ के पास में आए, अपने शंख झालर माला जनेऊ इत्यादि उतार के रख दिए। बोले गुरुजी जी हम तुम्हारे साथ अब रहेंगे नहीं। गुरुदेव हाँ ये लीजिए। बेटा आप तो कहते थे कि ये धर्मराज की नगरी है, यहाँ संतों का सम्मान होता है, परंतु इस धर्मराज की नगरी में आज एक संत का अपमान हो गया। बेटा बात क्या है? गुरुदेव आपके कहे अनुसार मैं पांडवों के पास गया, मैंने उनसे पर भी पूछना चाहिए, पर कुंती के बेटा भीम ने मुझसे अनेकों अब्द शब्द कह दिए। क्या कहा है तुमसे? उन्होंने कहा कि तुम गंगा में स्नान क्या करोगे, शरीर से माटी लगी है, तुम जाकर के गड्ढा पोखरिया में नहा जाएगी। अच्छा उन्हें अपनी गंगा पे बहुत तो बेटा तू मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है? हम तो अब चले, ऐसे इंतजाम होते हैं। बेटा एक बात कही, हाँ सुनो। बोलो। अरे ज्ञानी मारे ज्ञान सो तसी रोम रोम बीती जाए, आरे मूर्ख मारे लठसी, बेटा फूट खोपड़ो जाए। इसलिए बेटा दूसरों की बात पर विचार मत करो, तुम अपना काम करो। औगरनाथ बोले गुरुजी अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, आज तुम्हारे साथ रह करके हमारा अपमान हो गया। बेटा क्या करें? बोले महाराज एक काम करो, कल सोमवती पर भी पड़ेगी, जब गंगा मैया को हरण कर लो। गोरखनाथ कहने लगे बोले बेटा इतनी बड़ी विशाल गंगा मैया, इनको हरण होगा तो होगा कैसे? बाबा जी हाँ हरण तो करना होगा, इन पांडवों का अहंकार हो चुका है। अच्छा और इस तोमाक में गंगा को बैठा रहो। बात तो तुम्हारी भी सही है, जब से इन्होंने महाभारत का युद्ध जीता है, इनके अंदर घमंड हो गया है। तुम जाओ ये हमारी तौमी ले जाओ और ले जा करके गंगा मैया के पास में रख देना, कह देना माँ तुम्हें आज कजली वन के संत गोरखनाथ योगी ने तुम्हें याद किया है। औगरनाथ चले, तौमी को गंगा मैया के किनारे रख दिया, हाथ जोड़ के कहा बोले हे माँ
अरे तेरी नगरी में आए गोरखनाथ। सभी भक्तजन ताली बजा करके बोले प्रेम से। अरे तेरी नगरी में आए गोरखनाथ और गंगा मैया संग ही चलो। तेरी नगरी में आए गोरखनाथ, गंगा मैया संग चलो। तेरी नगरी अरे संग ही चलो मैया संग ही चलो। अरे संग ही चलो मैया संग ही चलो। तोई तेरे तोई तेरे ए तो तेरे, ए तो तेरे, तोई तेरे गोरखनाथ गंगा मैया संग ही चलो। तेरे गोरखनाथ गंगा मैया संग चलो। तेरी नगरी में बैठे गोरखनाथ गंगा मैया। हे माँ तू पाप कुछ निष्पेदी भगतन को स्वर्ग न सेनी। तू पाप को से पहली भगतन को स्वर्ग न सेनी। तोई गोरख करी रहे आदि गंगा मैया संग ही चलो। नगरी में आए गोरखनाथ गंगा संग चलो। आज जैसे ही औगरनाथ ने इतने शब्द कहे तो परीक्षित महाराज इतनी बड़ी विशाल गंगे मैया औगरनाथ की बा 1 किलो की तोंगी में आई। 1 किलो और इधर गोरखनाथ महाराज ने एक और चमत्कार किया। जितना भी जल था हस्तिनापुर के अंदर सारा का सारा समेट लिया। अपने चेला शोकनाथ से को भेजा और शोकनाथ ने सारा जल समेट लिया। मेरे भैया आज उसी समय भीम को प्यास लगा दी गोरखनाथ महाराज ने। भीमसेन उठे एकदम से कहने लगे, बोले माँ हमें थोड़ा जल दो। जब कहीं जल नहीं मिला तो कुंती मैया बोली, बेटा जाओ और जाकर के गंगा मैया में जाकर के जितना भी जल पीना हो पी आओ। भीमसेन गए तो गंगा मैया में जल की एक बूंद ना आए बड़े भैया, धूले ही धूले उड़ रहे। लौट के आया युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर कहने लगे, हमें लगता है कैसे गंगा मैया का हरण भोले बाबा ने कर लिया। उनकी गंगे मैया जटाओं से निकली है। हो सकता है कि उन्होंने रोक लिया हो। और कल सोमोत्सव पर भी पड़ेगी। देश विदेश के महात्मा स्नान करने के लिए आएंगे। और जब गंगा मैया में जल नहीं होगा तो हमारा अपमान हो जाएगा। मेरे भैया पांचों पांडव कुंती मैया सहित चले, लेकिन रास्ते में बड़े भैया कुंती मैया ने मन में विचार किया कि ये हमारे संग में जा रहा है भीमसेन। जी बुद्धि को बेस होए, अगर कोई बात अगर वहां पे गलत सलत हुई तो कहीं भोले बाबा से लड़े ना है मेरे। तो एकदम से कुंती मैया बोले, भीम तुझे मेरे दूध की सौगंध है। ये बरी का बरगद का वृक्ष है, इसकी पेड़ की छांव से आगे तू कदम नहीं रखेगा। मैया चिंता मत कर, मैं जा पेड़ की छांव पे आगे कदम ही नहीं रखेंगे। अब तो मैया चारों पांडव और कुंती मैया परीक्षित महाराज आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े इधर भीमसेन ने मन में सोचा कि हमारे भैया तो सीधे साधे पतोना है, भोले बाबा क्या करें। फिर मन में विचार किया कि मैया ने ये कहा है कि इस पेड़ की छांव से आगे कदम मत रखना। और भैया देव उसी समय भीमसेन ने वो पेड़ उसकी जेट भरी हिलायो, उखाड़ के कंधा पे रखे लो। बोले मैया ने यही तो कहा है कि पेड़ की छांव से आगे कदम मत रखना। भीम से हम जाने लगे। जैसे ही चारों पांडव पहुंच गए और भोले बाबा ने देखा भीमसेन आ रहा है। पार्वती से कहा,
पार्वती चलो अंदर। हेलो हेलो पार्वती मैया। हाँ यार पहले तो उसे चल रही यार, तो जनरेटर चला लो, एम्पियर ना मिले तो यार फालतू में यार दिमाग खराब हो रहा है। भोले बाबा अंदर चले गए, पार्वती मैया अंदर चली गई, और जैसे ही नादिया जाने वाला है तब तक तो जाके भीम ने वह नादिया की पूंछ खींचने लगा। भोले बाबा अंदर खींच रहे हैं और भीमसेन पूंछ पकड़ के बाहर खींच रहा है। नादिया ने एक बड़ी सुंदर बात कही और सभी भक्तजन ताली बजा करके बोले, हेलो हेलो। नादिया बोला, अरे शिव शंकर भोले भाले और आजा भंग का भोग लगा, तेरे नागल पट रहे काले, तोसी कहता डमरुआ बाले। कोई तन ले गया कोई मन ले गया, और पर मुझे ना दिया, क्या ना दिया 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 ना दिया। तो जवान है मैं अपनी आवाज में फिर से दबा के चलते जो देख लो। अरे उनको अरे ऐसा बेटा दे दिया जैसा फिर ना तुमने दिया, कोई धन ले गया कोई धन ले गया, पर मुझे ना दिया 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 ना दिया। आज उसी समय समझा के कहा, बोले प्रभु हमारी गंगा मैया को हमें वापस कर दो। बोले बाबा कहने लगे, बोले कुंती तुम्हारी गंगा का हरण मैंने नहीं बल्कि मेरा ही एक अवतार गोरखनाथ तुम्हारी नगरी में आया है, और जाकर के उस पे से अपनी गंगा ले लो। कुंती मैया चली और इधर गोरखनाथ ने क्या किया, अपना एक कोड़ी का भेष बना लिया, 1400 चेलाओं को मक्खी बना करके अपने शरीर से लपेट लिया। हुआ क्या, अरे तन से कोड़ चिचाई रूप, अरे कोड़ी को धर लिया, अरे तन से कोड़ चिचाई रूप कोड़ी को धर लिया, अरे पहुंची कुंती माई जबाव तब गोरख दिया, अरे पे तब तो कुंती बोली है, अरे सुनियो मेरे नाटक गंगा का पे छोड़िए।
ऐसी कहने लगी है कुंती मात, ऐसी कहने लगी है कुंती मात, अरे मोई गंगा दियो लौटाई। बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जहार वीर की जय। जय जय श्री राम। आज मेरे माता बहन भाई बंधुओं, गोरखनाथ महाराज से पूरे अपने निवेदन किया तो गोरखनाथ महाराज ने गंगा जी को लौटा दिया और कुंती मैया ने जैसे ही चमत्कार देखा कि इतनी बड़ी विशाल गंगे मैया एक छोटी सी तोमी में आ गई, गोरखनाथ से एकदम से ताना मार दिया। बोले महाराज एक बात कही। बोले कहो बिटिया। महाराज अगर आप इतने ही बड़े विद्या के धनी हो, जो गुर तुम विद्या के पूरे, रमी जइयो बांगड़ देश और बाछिल काछिल बाजही, उन्हें फल दे दो तो समझे गोरख। महाराज तब हम तुम्हें समझेंगे। बांगड़ देश चले जाओ जहां पर मेरी दो सहेली हैं बाछिल और काछिल, अगर उनकी गोदी को भर दो तो महाराज हम समझेंगे कि तुम गोरख ना तो ना गुरु गोबरी ना तो मेरे भैया। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तौल की, फिर मुकबाइर। गोरखनाथ को बुरा लग गया। बोले अगर ऐसी बात है, इधर गोरखनाथ महाराज चले हैं, इधर बाछिल मैया अपने आंगन में बैठी सुबह शाम। आइए अब बाबा जी की जन्म कथा की तरफ गौर करते हैं। उससे पहले एक ताली बजा करके भजन सभी लोग बोले। ताली बजाते हुए बोले एक देव भैया, एक बाबा जी की भक्ति ने अपने पति से बोली, परीक्षित महाराज अरे गोगा मेरी के दर्शन कराई दे ओ पिया, गोगा मेरी के दर्शन कर। एक होगा मेरी के देखे धक्का से मार रहे हैं। पहले जमाने में चलते टेम्पू पुराने भाई, हाँ धक्का मार तो ठट करके चले गए, वित्त ही धक्का वित्त स्टार्ट हो। अच्छा एक बात बताओ, बाबा जी के कितने भक्त हैं? परीक्षित महाराज माँ साहब जी खड़े हैं और माता जी दोनों लोग खड़े हैं। अच्छा जो कोई भैया और भी बधाई डालना चाहते हो तो डाल लेना। हाँ आ जाओ महाराज, सामने आओ, कैमरे के सामने आ जाइयो। तो कैमरे की नजर में माता जी आप बच नहीं सकते हो कैमरे की नजर से। आ जाओ और ताली बजाते हो। अच्छा जो बाबा जी को मानते हैं अपनी जगह पे खड़े हैं तो जाइयो, जो बाबा जी बाबे मानते हो और ना मानते हो तो बैठे रहिए और दोनों हाथ ऊपर उठाओ, नाचना नहीं है। हाँ और कर बाबा। और ये इसी बीच में हमारे बड़े भैया उमेश भैया जी माल्यार्पण के सम्मानित कर रहे हैं और मुद्राओं से भी हमें सम्मानित किया है। अब भैया देखिए, छोटे भाइयों का कायदा तो होता नहीं है कि बड़े भाइयों को आशीर्वाद दे दें। कामना करता हूं जिस इस घर से हमें हमारे भाइयों का जितना प्रेम मिला है, मैं शायद खुद का अगर भाई भी होता वो भी इतना प्रेम नहीं दे सकता था जितना प्रेम मुझे इस घर से मिलता है। कामना करता हूं अपने बड़े भैया को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन कामना करता हूं कि हमारे बड़े भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, ताकि बाबा जी की कथा ऐसे ही मैं प्रचार प्रसार करता रहूं। बोलिए सच्चे दरबार की, जारवीर महाराज की। ताली बजाते हुए सभी लोग बोले अरे गोगा वेणी
के दर्शन कराई दे पिया गोगा। राजी एक बात गोगा मेरी के दर्शन कराई दे पिया गोगा मेरी के दर्शन करा दे पिया गोगा मेरी के दर्शन करा दे पिया ओ सजना। गोरी गोरख कोटीला के सो लगे गोरख कोटीला के सो लगे कोई गोरख कोटीला के सो लगे गोरख कोटीला के सो लगे जैसे फूलन की बरसात राई दई पिया जैसे फूलन में बरसा कराए दे पिया गोगा मेरी के दर्शन करा दे पिया। गोगा मेरी कोटीला दिखाई दे पिया गोगा मेरी कोटीला दिखाई दे पिया बाकी लोग बैठ जा बाकी सभी भक्तजन बैठ जा आप लोग माता बहन नाचती रहे। मेरे बाबा की मेरी गोरी कैसी लगे मेरे बाबा की मेरी गोरी कैसी लगे मेरे बाबा की मेरी गोरी कैसी लगे मेरे गोगा की मेरी गोरी कैसी लगे जैसे अमृत की बरसात राई दई पिया जैसे अमृत के बरसात कराए दे पिया गोगा मेरी के दर्शन कराए दे पिया। ओ बाबा मैं तो तेरे दर्शन की प्यासी बनाई ले मोई चरण की दासी ए गोगा मैं तो तेरे चरण की दासी बनाए ले मोए दर्शन की प्यासी। अरे तेरे लिए बाबा चौकी जगाई तेरे लिए मैंने चौकी सजाई क्यों ना आया तू अर जाई तो मैं आयो तू हरे जाई। बाबा मेरी जगमी हुई रही हाथी बनाई है कोई चरण की दासी हे बाबा मेरे जग में हुई रही आजी बनाए ले वो चरण की दासी। साहबा में तो तेरे दर्शन की प्यासी बनाई ले मोई चलन की दासी बोलिए सच्चे दरबार की चार वीर महाराज की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। श्याम आ जाइए कथा प्रसंग की ओर गौर करते हैं। महाराज इधर सांबर देश के राजा हुए महाराज गंगा राव बड़े ही नीतिवानी राजा हैं। अब थोड़ा परिचित महाराज कथा पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ से बाबा जी की जन्म कथा प्रारंभ होने वाली है। सांबर देश के राजा है महाराज गंगा राव में निपुण थे 64 विद्याओं में भी निपुण थे महाराज गंगा राव। गायन तीरंदाजी तलवार नृत्य सारी कलाओं में निपुण थे। एक बार महाराज गंगा राव शिकार खेलने के लिए चले और हुआ क्या आरे खेलन चले शिकार भूप बलबान न देर लगाई अरे तेगा ले लई हाथ
रे घोड़ी आगी दौड़ा। अरे खेलन चले शिकार वीर बलवान, न देर लगाई न देर लगाई। जनते गाले लई हाथ रे घोड़ी आगी दौड़ा। हरिओम भैया। अरे भूप बलोरे बलधारी है, जबकि फिर जा रहे किसुकारी है। नाई हुई राजा की बदनामी है, चाहे सुमीरी नर और नारी है। आज मेरे भैया महाराज गंगा राव शिकार खेलने के लिए गए और परीक्षित महाराज वन के बीच में राजा को प्यास लगी। चारों तरफ देखा, जल नहीं नजर आया। जब जल नहीं दिखाई दिया तो आज महाराज गंगा राव आगे बढ़े, दृष्टि को घुमाया तो कुछ पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है परीक्षित जी। और जैसे ही ये दृश्य देखा तो राजा ने भैया आगे बढ़कर के पास में पहुंचे, देखा कुछ अप्सराएं वहां पर स्नान कर रही है। और जो अप्सरा थी प्यारे, वो कोई और नहीं इंद्र की अप्सराएं थी, जिनमें सबसे मुख्य तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा थी। और राजा ने जैसे ही स्नान करते हुए उन अप्सराओं को देखा प्यारे, एक उर्वशी नाम की अप्सरा थी। उस उर्वशी नाम की अप्सरा को राजा ने देखा, एकदम से हृदय गदगद हो गया। मन में विचार करने लगे कि अगर ऐसी रानी हमारे भी घर पर होती, महलों में होती, कितना अच्छा होता। तो परीक्षित महाराज राजा ने क्या किया कि उन अप्सराओं के वस्त्रों का हरण कर लिया। इधर सारी अप्सराएं स्नान करने के बाद में निवृत्त हुई। देखा किनारे पर कोई भी वस्त्र नहीं है। एक दूसरे से कहने लगी, बहना आरे ले गयो चीर चुराई, बहने कोई ले गयो चीर चुराई। अरे वस्त्र हमारे ले को कोई, अरे देख निगाह बरी दिखे न कोई। अरे ले गयो चीर चुराई, बहनी मेरे ले गयो चीर चुरा। अप्सराओं ने चारों तरफ देखा तो परीक्षित महाराज कोई नहीं दिखाई दिया। सिर्फ ई को चल रही है, बाकी कछु समझ में आ रही है का है। चारों तरफ दृष्टि की, देखा तो महाराज गंगा राव खड़े हैं। बोले महाराज हमारे वस्त्र हमें दे दो, क्योंकि हम इस सरोवर के अंदर नग्न अवस्था में हैं। महाराज
गंगा राव कहने लगे, बोले तुम्हें से मुख्य कौन है? एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा थी, सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी। बोले महाराज हम इनकी मालकिन है। बोले एक काम करो, तुम्हारे वस्त्र तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले महाराज क्या शर्त है? बोले ये सामने अप्सरा है, उर्वशी की तरफ राजा ने इशारा किया। बोले इसे हम अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरे भैया अप्सरा कहने लगी, महाराज आप मनुष्य हो और हम एक अप्सरा हैं, आपके साथ में कैसे विवाह हो सकता है? महाराज गंगा राव कहने लगे, बोले कुछ भी हो हम तुम्हारे कपड़े तुम्हें देंगे नहीं। आज तिलोत्तमा कहने लगी, बोले महाराज देखिए मैं भी एक नौकर हूं, आप चल करके राजा इंद्र से उर्वशी को मांग सकते हैं, अगर तुम्हारे अंदर कुछ खूबी हो। बोले तुम गाय ले तो? बोले बहुत अच्छी तरह। नाच ले तो? बोले बहुत अच्छी तरह। आज उसी समय उर्वशी को लेकर के और राजा गंगा राव को लेकर के तिलोत्तमा आज इंद्र की सभा में पहुंची, जहां पर नृत्य गायन विद्या हुई। राजा ने अपनी गायन विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। देवराज इंद्र कहने लगे कि ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है, पहली बार ऐसा पुरुष हमको गा करके सुना रहा है। समझा के कहा कि आप वरदान मांग लो। बोले महाराज हमें चाहिए कुछ नहीं, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें वचन दे दो। क्या? राजन तेरी बात को तब ही आवे यकीन, और गंगा ले लो हाथ में। और ये टिंकू राठौर सनोप मनोज राठौर, छोटा सा बालक सेवा भी बहुत करता है भैया, और हमें माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहा है। कामना करते हैं बच्चे की दीर्घ आयु हो, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे, यही बाबा जी से हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय श्री राम। आज बोले महाराज पहले हमें वचन दे। बोले एक काम करो, आप मानव हो, ये अप्सरा है, और सबसे बड़ी बात हो उदय भैया, तीन चीजें जब तक बराबर बराबर वाले में ना हो तो उन्हें अच्छी ना लगती। कौन कौन सी? एक महाराज दोस्ती। दोस्ती में बड़े भैया एक दोस्त गरीब है, दूसरा अमीर है, दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दोस्ती। शत्रुता यानी लड़ाई। लड़ाई भी महाराज एक तरफ बंदूकें चल रही हो, दूसरी तरफ लाठी भी ना हो, काऊ मतलब की है। या काऊ 30 साल के हट्टे कट्टे लड़का को 5 साल के छोटे से बच्चा तो लड़ाई दो, लड़ाई अच्छी लगेगी। शत्रुता, दोस्ती, मित्रता और शादी, ये भी बात सच है प्यारे। शादी भी जब तक बराबर वालों में नहीं होती तब तक अच्छी। जैसे काऊ लड़की की उम्र है 35 साल और लड़का की उम्र है 9 साल, अच्छी लगेगी। लड़की की उम्र है 11 साल, लड़का की उम्र है 60 साल, अच्छी लगेगी नहीं। एक बात याद आ गई मुझे हरिओम जी, ऐसी एक शहर के पढ़े लिखे लड़की का विवाह परीक्षित महाराज गांव के अनपढ़ गमार लड़के के साथ में हो गया। हो इसलिए गया कि लड़के के पास में जायदाद ज्यादा थी। लड़के के बाप ने सोचा कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो बहुत है, विवाह कर दो, कर दिया। लड़की पहली बार आई तो रही चली गई। लड़के के माँ बाप नहीं थे, सिर्फ लड़का 2 भाई थे और माँ बाप नहीं थे। एक दिन की बात, दूसरी बार जब वो लड़की आई तो वो बड़ा वाला देव, वो बड़ा वाला शीशा होता है, उससे क्या बोलते हैं, हाँ वही ड्रेसिंग टेबल, उसके सामने उदय भैया खड़ी है के सज समर रही। तो माने का भाई वो क्रीम निकाली, का कहते हैं फेयर लवली बोलता है शायद भाई। तो उसने वो क्रीम निकाली, चेहरे पे लगा रही थी
अब लड़के का छोटा सा भाई था, पास में आ गया और ये छोटा सा बालक सचिन राठौर माल्यार्पण की सम्मानित कर रहा है। कुछ लो बेटा, कुछ लो। कामना करते हैं बच्चे की दीर्घायु हो और पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज वो लड़की तो सज समझ रही थी, तब तक परीक्षित जी छोटा सा देवर था, वो पास में पहुंच गया। एकदम से कहने लगा, बोले भाभी। बोले हाँ, क्या कर रही हो? देवर तो दिखाई ना दे रहा, कहा लिप लिप लगा रही हूँ। जी तुमने चलो ओट तो लाल कर ले, सब कोई कत्वे जी चेहरा पे सफेद सफेद कहा लगाए रही हो? लला देवर हाँ अबे कचू मत पूछे, बताई दियो। खुशबू आवते अच्छा जा चेहरा से लगाए वैसे कोई फायदा है? पूरो कैसो? पूरे लग जाते हैं पूरे। अच्छा जाए लगाए वैसे गोरे हो जाते हैं? हाँ गोरे बुरे की बात है। अच्छा समझो। अब भैया पहली बात, वो लड़का जिसके साथ में विवाह हुआ वो भी गमार, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़। छोटा भाई था वो भी गमार। अब वो लड़की तो अपना श्रृंगार करने के बाद में चली गई और उसके बाद में लक्ष्मी भैया क्या हुआ कि लड़का आया और छोटे वाले लड़के ने क्या किया, वही क्रीम निकाली। अब मन में सोचने लगा कि जब भाभी इसको लगाने से गोरी हो जाती है और चाहे खाए लो तो का हुएगो। लड़का ने वो क्रीम निकाली और झटपट सट पूरी हाथ पे ली और देव झटपट सट सबरी चाट ले। तब तक लड़की आ गई और जैसे ही उन्होंने देखा तो उस लड़की ने जोर से गाली, पागल हो क्या किया तुम, सारी की सारी क्रीम खा गए। अब लड़की ने जैसे ही थप्पड़ मारा, लड़का ने कहा, बोले भाभी आज तक मेरे भाई ने मुझसे उंगली नहीं लगाई, तुमने थप्पड़ मार दिया, अभी देखो अपने भाई से कहकर के तुम में मार लगवाएंगे। अब लड़का चला, भाई दोपहर का समय था, खेत में हल चला रहा था। एकदम से देखा, क्यों रे क्यों रो रहा है? भाभी ने मारो। क्या? रहते ही लोहाई ने मारो। भाभी ने मारा है? हाँ अब समझो। चल आज देखता हूँ, उसे छोड़ूंगा नहीं। और बेलो बनवाओ भी का उते पहना उते पनेटिया सो लेके पहुंचो। बोले किधर है, बाहर निकल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे? सुनो। हाँ जे गर्मी मन देखा, मैं बाप दादे ने बहुत पैसा था, ठंडाई में बोलो पैसे दिए तो इसका मतलब तू मेरे भाई को मारेगी? जाके काम ही ऐसे पिटवे भाई। क्या हुआ क्या वो तो बता। अरे जे बता रहे जे जान जे क्रीम फेरल लवली खाली सब। लड़की बोली सुनो, हमर क्रीम लगाए रही तो जे पास में आए बोले भाभी जाकू लगाए वैसे का है जात हुए। हमने कहा इसको लगाने से चेहरे पर निखार आ जाती है, गोरापन आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हम तो काम करने चले गए और जिस सारी की सारी क्रीम झटपट सट हाथ पे रख के बड़े भैया। अब वो भी गमार था, उसने पास में अपने छोटे भाई को बुलाया, इधर आ। क्या है? उतर क्या, ये तेरी भाभी जो कह रही है ठीक बात है? इधर आ पहले। लड़के ने अपने छोटे भाई को बुलाया और पास में बुलाया, क्यों रे तूने सारी की सारी क्रीम खा ली? और एक जोर से गाली दिया, नालायक बदतमीज, तू सारी की सारी क्रीम खा गया। अरे तुझे खानी थी। अनपढ़ गमार वो भी था, उसको भी पता नहीं था कि क्या होता है। भले तू सारी क्रीम खा गया, अरे तुझे क्रीम खानी थी, रोटी ले लेता, उस पे